डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सबों का ग्रीस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। आप स्वस्थ होंगे, ये भी उम्मीद है। अच्छे होंगे और समाज का ख्याल रख रहे होंगे। हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। ये जो कंपोजिट फंक्शन चल रहा है, ये पार्ट 5 है। एक एक करके बनाओगे, अच्छे से बातें समझ में आएगी। जो जल्दी शुरू करते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट फंक्शन f -1 to 1 टेंस टू r गिवन बाय, इसको डिफाइन किया हुआ है f(x) इजिकल टू x अपॉन x प्लस 2। कह रहा है कि ये फंक्शन 1 है और फाइंड द इनवर्स। यहाँ से इसको सिर्फ हमको प्रूफ करना है, ये चीज को अगर रियल नंबर तक है तो ये 1 होगा। इसके बाद क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f। अगर ये डिफाइन किया हुआ, इसी को रिड्यूस किया गया थोड़ा कि -1 to 1 को इनपुट करने से ये आ रहा आउटपुट जो रेंज ऑफ f के बराबर है। ओके, तो क्वेश्चन आप अच्छे से समझोगे एंड देन सॉल्व करोगे। पहले हमको क्या करना है कि सो दैट द फंक्शन दिस, मतलब ये रियल नंबर तक इज जो गिवन एज है f(x) इजिकल टू x प्लस x अपॉन x प्लस 2, ये डिफाइन किया हुआ है। इसको सबसे पहले हम 1 को प्रूव करते हैं, है ना। तो 1 चूंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि लेट, सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे कि f(x) इजिकल टू fy। ये 1 फंक्शन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज x अगर हम यहाँ पर इनपुट करेंगे तो ये आपका आउटपुट आएगा x अपॉन x प्लस 2। अगर y इनपुट करेंगे तो आउटपुट आएगा x की जगह सिर्फ y हो जाएगा, y प्लस 2। ये डिफाइंड है फंक्शन, इसलिए LHS इजिकल टू RHS हम लेके चल रहे हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर आ जाएगा, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो xy प्लस 2x, और दिस इज इक्वल टू यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो xy प्लस 2y। ये xy वैनिश करेगा, 2x इजिकल टू 2y आ गया, और दिस इम्प्लाइज x बराबर y। ये 2 वैनिश करेगा। तो जैसे ही अगर हम इमेज को सेम लिए थे तो ऑब्जेक्ट भी सेम आ गया। ये बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। f(x) इजिकल टू fy लेते हैं, x इजिकल टू y अगर आ जाता है तो दिस इम्प्लाइज ये फंक्शन f जो है f इज 1। कैसा फंक्शन है दोस्तों f? ये जो रियल नंबर है यहाँ तक जो डिफाइन किया हुआ है, ये कैसा फंक्शन है? 1 है। अगर f(x) बराबर fy तो हम इसको प्रूफ कर दिए कि सिर्फ f(x) की जगह ये जो दिया हुआ है इसको हम बैठाए। जब LHS में ये आया, जब यहाँ पर y रखेंगे तो यहाँ y अपॉन y प्लस 2 आएगा। देखिए ये आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो चीज़ें कटने वाले रहेंगे कटेंगी, और देखिए x बराबर y आ गया। अगर ये होता है तो फंक्शन 1 होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि अगर 1 आ गया तो ये हम इनवर्स अब किसका निकालना है। यहाँ एक और फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फंक्शन -1 से 1 ये रियल नंबर था, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये रेंज ऑफ f है। अब ये 1 प्रूव कर दिए, तो चूंकि ये गिवन है, दिया हुआ है कि फंक्शन -1 से 1 टेंस टू रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f। ओके दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ देखिएगा कि ये जो यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है -1 से 1 का जो f फंक्शन डिफाइन है, मान लीजिए फंक्शन a से b है, तो ये पूरा जो आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी इनपुट रखने से आउटपुट जो आ रहा है रेंज ऑफ f, मतलब ये पूरा जो रेंज है यहाँ पर जो है सो सारा रेंज के बराबर आ गया। यहाँ जो भी एलिमेंट है वो सारा रेंज है। ये पूरा रेंज जब दे दिया तो रेंज मतलब जैसे ही आ गया ये पूरा फंक्शन f जो है, ये पूरा रेंज जब आ गया तो रेंज क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B दैट इज कोडोमेन हैविंग प्री इमेज इन इट्स डोमेन। तो इसका सारा एलिमेंट्स, जितना भी एलिमेंट्स है, ये पूरा रेंज के बराबर आ गया। ठीक है, तो रेंज जैसे ही ये इक्वल आ गया, इसका मतलब हर एक एलिमेंट जो यहाँ पर है इसका प्री इमेज है ना। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैविंग प्री इमेज इन इट्स डोमेन। सो दैट इज अगर रेंज के बराबर जब आ गया, ये पूरा रेंज के बराबर आ गया, सो दिस इंप्लाइज, इसलिए f इज ऑन टू।
एफ कैसा फंक्शन हो गया, जब इसका कोडोमेन, ये हम पहले ऑन टू वाला फंक्शन में बताएं कि जब कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाएगा तो ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ दिया हुआ है कि ये जो रेंज के बराबर है, जो इनपुट है वो रेंज ऑफ एफ, सो एफ रेंज ऑफ एफ दैट इज पूरा कोडोमेन रेंज के बराबर आ गया, मतलब ये ऑन टू है। तो जैसे ही दोस्तों ये ऑन टू हो गया और यहाँ से हमने 1 1 प्रूफ कर दिया, तो अगर कोई फंक्शन 1 1 होगा, ऑन टू होगा, तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल के डेफिनेशन से। समझ में आ रही है? अब इसको देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अभी हमने क्या देखा कि इट इज क्लियर दैट एफ इज 1 1 एंड 1 2। अभी हमने देख लिया कि ये फंक्शन कैसा आ रहा है, 1 1 भी आ रहा है और 1 2 भी है। अब जैसे 1 1 ऑन 2 आ गया, दिस मीन्स क्या हुआ कि दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, और जैसे बाइजेक्टिव आ गया सो इट इज इन्वर्टिबल होगा, और इन्वर्टिबल होगा तो नाउ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हम मानते हैं। y और एफ एक्स का वैल्यू यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये वाला पार्ट x अपॉन x प्लस 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y x और 2y यहाँ x है। अब क्या करते हैं, हम x को y के टर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, तो x को इधर ले आते हैं, ठीक है, ये 2y है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ ये जाएगा यहाँ, तो x माइनस एक्स वाई, दिस इम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस वाई, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2y अपॉन 1 माइनस वाई। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए x इजिकल टू यहाँ से आ गया तो ये यहाँ डिवाइड हो गया ना, तो x का मान निकला 2i 1 माइनस वाई। तो दोस्तों अब देखिए जैसे ये आ गया तो यहाँ से x के जगह यहाँ से इसको f इनवर्स y लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज f इनवर्स y, और इधर क्या है 2i अपॉन 1 माइनस वाई, और यहाँ पर देखिए y जो है सो नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, y नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 रख देने से ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला जाएगा, है ना। तो यही f इनवर्स y आ गया, तो इनवर्स कितना निकल गया 2i अपॉन 1 माइनस वाई, यही मेरा आंसर होगा। अब इसको हम और एक चीज चेक कर लेते हैं, जैसे फॉग निकाल लेते हैं, फॉग ऑफ x, तो सॉरी यहाँ फॉग जब निकालेंगे तो g है तो ये y पुट करेंगे, f जी वाई रखिए, तो देखिए फंक्शन जी वाई अगर हम लेते हैं, इसी को हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर इसको ये फंक्शन जो डिफाइन किया हुआ है इसको जी वाई मान लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आता है जी वाई का, ये फंक्शन को हम लोग जी वाई मान लेते हैं, ये 2i अपॉन 1 माइनस वाई, ये आ जाएगा 2i अपॉन 1 माइनस वाई, सो दिस इज इक्वल टू, आप f में इनपुट करेंगे, यहाँ पर क्या निकलेगा x के जगह इसको बैठाएंगे 2i 1 माइनस वाई और बटा x प्लस 2, तो x के जगह आ जाएगा 2i बटा 1 माइनस वाई और प्लस 2 आ जाएगा, है ना। इसको देखिए क्या करेंगे, तो अब देखिए यहां से इसको सॉल्व करिए, दिस इज इक्वल टू, यहां पर है ये 2i 1 माइनस वाई और इसका एलसीएम यहां पर लेंगे 1 माइनस वाई, ये 2i प्लस ये 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 2i, ये पार्ट देखिए ऐसे ही कैंसिल आउट होगा, 2i कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो अब बचा कितना, ऊपर 2i बच गया और नीचे यहाँ 2 बच गया, ये कट के ये y आ गया। तो देखिए जब हम फॉग को ये किए तो ये इनपुट क्या दे दिया, y दे दिया, दैट मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ b, आई भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ b, है ना। और इसी तरह से हम अगर ग्राफ निकाल लेंगे, ग्राफ x, तो देखिए सिमिलरली x आ जाएगा, मतलब i
ये आई वाई इसको कर सकते हैं, आई एक्स कर सकते हैं, आई बी कर सकते हैं, इसको आई ए कर सकते हैं, कुछ भी है। जो इनपुट है आउटपुट है, इनपुट है आउटपुट है। तो अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन में हम समझाए हैं कि अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन उसी एलिमेंट का दे देता है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है सो इन्वर्टिबल है। और दिस इज द इन्वर्स, मतलब जी जो यहाँ मान के चले हैं फंक्शन, ये जो जी माने हैं इसको हम यही पार्ट को जी वाई माने थे और जी एफ इन्वर्स के बराबर है। सो जी इज इक्वल टू एफ इन्वर्स। आपको इतना दिखाने की आवश्यकता है, अगर आप दिखा पाओगे तो ठीक है। तो यही, लेकिन यहाँ पर मेरा आंसर एफ इन्वर्स वाई, दिस इज द इन्वर्स ऑफ एफ, ये निकल गया। ओके दोस्तों, यहाँ पर ये इन्वर्स मेरा यहाँ निकल गया था। ये बात में आ रही है। तो इतना प्रोसेस है जो थ्योरी बताया गया है उसको कंसेप्चुअली आपको ये सॉल्व करना है। क्लियर? दोस्तों अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हमने इसको पहले थोड़ा सा लिख के रखे हुए हैं हम, क्योंकि वीडियो कितना भी कोशिश करते हैं ये लॉन्ग हो जा रहा है इसको शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इजिकल टू 4x + 3, ये दिया हुआ फंक्शन। तो सो दैट ये इन्वर्टिबल होगा और फाइंड एफ इनवर्स। तो चूंकि फंक्शन रियल टू रियल है और एफ एक्स बराबर 4x + 3 डिफाइन किया हुआ है, जब भी सेम टाइप का सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, आपको 2-3 हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप पॉज कर करके वीडियो को प्रैक्टिस करते रहोगे, थोड़ा समझोगे, वीडियो बार बार देखोगे थोड़ा, तो ये सब एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा, आपसे ये सब क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करने लगोगे, ऐसा हमें उम्मीद है। तो हम अभी सबसे पहले हम इन्वर्टिबल के लिए क्या चेक करेंगे कि फंक्शन जो होना चाहिए बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 1 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 बनाने के लिए हमको क्या करना है, एफ एक्स बराबर एफ वाई, ये बार बार लेते हैं। एफ एक्स की जगह ये 4x + 3 है और y यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 4y + 3 निकलेगा। 3 3 कैंसिल आउट होगा, 4 4 कैंसिल आउट होगा। तो देखिए x बराबर y आ गया। आप एक लाइन यहाँ बढ़ाओगे एक स्टेप, हमने यहाँ जैसे ही एफ एक्स बराबर वाई एफ वाई, सो दिस इंप्लाइज x बराबर y, ये आ गया यहाँ से। तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया, यहाँ काम खत्म हो गया। अब हम ऑन टू को कैसे चेक करेंगे, हम क्या करते हैं, लेट y बराबर 4x + 3, ये एफ एक्स को हम y मान लेते हैं, ये अब 4x + 3 आ गया। x को हम y के टर्म में चेंज कर देते हैं, पिछला क्वेश्चन में भी किए थे। तो ये 4x यहाँ रखे थे, ये इधर चला गया y - 3 और 4 डिवाइड हो जाएगा तो x निकल जाएगा, ये y - 3 4 डिवाइड हो जाएगा तो x का मान y - 3 अपन फिर 4 निकल गए। आल्सो मेंबर ऑफ रियल नंबर है, इससे आपको लेना देना नहीं है। एफ एक्स इजिकल टू, यहाँ f है, f देखिए x की जगह क्या पुट करेंगे आप, इसको y - 3/4। तो आप देखिए f ये इनपुट हो गया इतना, तो जब x इनपुट है तो 4x + 3 निकलता है। तो जब इनपुट x के जगह आप क्या पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां y - 3/4। तो देखिए 4 इंटू एक्स के जगह y - 3/4, y - 3/4 और ये +3, ये 4 4 कैंसिल आउट हो गया, y - 3 और ये +3, ये 3 प्लस माइनस कटेगा, क्या बचेगा y। तो देखिए यहाँ से क्या निकल गया, एफ एक्स बराबर y आ गया ना। तो ये जैसे आ जाता है y, हम इसका आपको थ्योरी में बता चुके हैं, तो f क्या हो जाएगा, ये ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू जैसे हो गया तो यहाँ पहले हम यहाँ देखें कि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, और जैसे बाइजेक्टिव प्रूफ हो गया तो इट इज इन्वर्टिबल। ये अभी तक हम ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ कि ये इन्वर्टिबल है। ठीक है दोस्तों, अब इसका हमको इन्वर्स निकालना है। अब दोस्तों देखिए इसके आगे जो है सो थोड़ा हम फॉर्म निकाल लेंगे। तो जी में हम इनपुट y करते हैं, तो जी वाई का फंक्शन है, ये एफ ज्यों का त्यों रखेंगे, जी वाई y - 3/4, मतलब x को जो हम y के टर्म में चेंज किए हैं उसको जी वाई मान करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका वैल्यू जो था क्या था, 4, अब फंक्शन f आ गया, तो एफ एक्स बराबर 4x + 3 है, देखिएगा तो 4 इंटू एक्स, अब x की जगह y - 3/4 लेंगे और ये +3 लेंगे, 4 4 कटेगा, -3 + 3 कटेगा, y बचेगा, IB आ गया, p का एलिमेंट आ गया। गॉफ निकालेंगे तो f है तो यहाँ x इनपुट करेंगे, g ऑफ एफ एक्स का वैल्यू 4x + 3 है, यहाँ देखिए। अब g आ गया तो g में क्या था y - 3/4, तो y की जगह 4x + 3 - 3/4,
प्लस माइनस 3 कट गया, 4x बटा 4, 4 4 कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा x। एक एलिमेंट आ गया, इनपुट आ गया यहाँ। तो हम देख रहे हैं कि फॉग ये IB दे रहा है, मतलब ये IY कह सकते हैं, गॉब IA दे रहा है, IX कह सकते हैं। तो F इनवर्स एग्जिस्ट है, इन्वर्टिबल है तो एग्जिस्ट ही होगा। तो अब हम यही GY मतलब यही इसका जो G जो है क्या है, F का इन्वर्स है, दैट इज अर्थात F इनवर्स इजकल टू G इजकल टू ये जो फंक्शन G का आया है y माइनस 3/4, यही मेरा इन्वर्स निकलेगा F का। बात में आ रही है? सो दिस इज द आंसर, यही आपका पार्ट जो है आंसर है। थोड़ा सा क्वेश्चंस है लेंदी, आपको समझना है, 1-2 स्टेप थ्योरी अच्छे से कंसेप्ट लाना है और ये 1-2 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, जिससे आपकी समझ बेहतर बनेगी और आपसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। तो इसको आप दोस्तों 1-2 बार वीडियो अच्छे से देखोगे, है ना, और इसको अच्छे से लिखोगे। तो दोस्तों आज इतना ही। हम कितना भी कोशिश कर लेते हैं, वीडियो 10 मिनट का बनाने का कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। आप टाइम दोगे इस पर, आपसे रिक्वेस्ट है, और ये पॉज कर करके बार बार आप वीडियो देखोगे, अच्छे से समझने का प्रयास करोगे। हम बेहतर ढंग से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, हर एक न्यूमेरिकल्स को बनाने का और बनवाने का कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। आप वीडियो देख रहे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ें, बढ़ें, समाज को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।